मंदाकिनी सुबह सुबह अपने बेटे को सुना रही होती है। सुबह हो गई है, उठ भी जा और जाकर दूध ले आ। जब पूरी दुनिया उठ जाती है तब तेरा सवेरा होता है, ना कोई काम करता है ना किसी काम का है। अरे माँ, आपकी तो रोज की आदत है, सुबह सुबह मुझे उठाकर ताने देती हो। अब मुझे कहीं कोई काम नहीं दे रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तुझे काम लगवा भी दूं तो तू दूसरों का भला करके चला आता है। नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी भोला है तू। लेकिन माँ, आप ही ने तो सिखाया है कि लोगों की मदद करना अच्छी बात है। फिर आप ऐसे क्यों कह रही हो? मैं काम से भी भोला हूँ। अब लोग मदद मांगने आ जाते हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकता ना। अरे अब बातें बनाना बंद कर और जाकर दूध लेकर आ। कलावती तेरे जाने से पहले रोज दूध निकाल कर उसमें पानी मिला देती है और तू हमेशा लेट जाता है। अब भोला घर से कमंडल लिए दूध लाने निकल पड़ता है और वो गांव के कलावती काकी के घर दूध लाने जाता है। दूध लाने के बाद भोला दूध को देखते हुए कहता है, अरे काकी, दूध में पानी तो नहीं मिलाया है ना? अरे राम राम, कैसी बातें कर रहा है? भला मैं दूध में क्यों पानी मिलाने लगी? अरे माँ तो कह रही थी आप मेरे आने से पहले दूध निकालकर उसमें पानी मिला देती हैं। लेकिन काकी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत गलत है। देखो जरा इस लड़के को, कैसे मुझे कह रहा है कि दूध में पानी मिलाती हूँ, शर्म कर ले। और अगर तुझे लगता है कि मैं दूध में पानी मिलाती हूँ तो कल से दूध लेने आने की जरूरत नहीं है। चल जा यहाँ से। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। माँ ने जो कहा वही मैंने काकी को कहा। अब इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? भोलू राम अब दूध लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी भोलू राम का रास्ता रोकते हुए गांव के 2-3 लड़के उसके सामने आ जाते हैं। अरे भोलू राम, क्या लेकर जा रहे हैं? दूध? लेकिन तेरे शरीर में तो दूध घी मक्खन कुछ लगता ही नहीं है। खाया पिया कर और मेरी तरह बॉडी बना। मैं रोज दूध पीता हूँ। सुबह शाम माँ कहती है दूध पीने से दिमाग तेज होता है। लेकिन तेरा दिमाग तो सुस्त होता जा रहा है। अरे मेरा मतलब है, तेरे दिमाग पर ना तो खाना असर कर रहा है और ना ही दूध दही। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कुछ भी मत बोलो और हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है। कुलदीप भोलू राम का रास्ता रोके खड़ा था और वो अब भोलू राम के हाथ से कमंडल लेकर एक बार में सारा दूध पी जाता है। ऐसा दूध पीते हैं एक बार में और एक सांस में। ये क्या किया तूने? सारा दूध पी गया। अब माँ मुझे सुनाएगी। भोलू राम के भोलेपन का हर कोई फायदा उठाता। कुलदीप तो दूध पीकर अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन घर आने पर भोलू की माँ मंदाकिनी भोलू को झाड़ू से मारती है। आपकी वजह से मैं इतना भोला भाला हूँ। हर वक्त आप मुझे अच्छी बातें सिखाती हैं और जब मैं अच्छा करने जाता हूँ तो आप ही मुझे मारती हैं। अच्छा सिखाने का ये मतलब नहीं कि तू अपना दिमाग चलाना भूल जाएगा। आजकल की दुनिया लूट कर खाने वाली है। किसी दिन कोई तुझे बेच ना दे, मुझे तो इस बात का डर लगा रहता है। भोलू राम अपनी माँ से पीटता रहता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। भोलू राम अपने भोले को त्यागने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक रोज भोलू राम दुकान जाता है, लेकिन कुलदीप और उसके दोस्त मिलकर भोलू राम से उसका पैसा छीन लेते हैं। अब भोलू राम घर आता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। माँ, मैंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए। अब आप चलो और मेरे पैसे वापस दिलाओ। निकल जा मेरे घर से। हर दिन गांव के लड़कों से या तो पीट कर आता है या अपना सामान उन्हें देकर आता है, और आज तो पैसे ही उन्हें देकर आ गया तू। मर्द के नाम पर कलंक है, कलंक। माँ, मुझे क्यों मार रही हो? वो लोग ही शरारती हैं, हर वक्त मुझे छेड़ते रहते हैं। निकल जा मेरे घर से। तू जैसे नालायक को मैं घर में नहीं रख सकती। तू किसी काम का नहीं है, ना कमा सकता है ना घर चला सकता है। भोलू राम की माँ उसे पीट कर घर से निकल जाने के लिए कहती है। भोलू राम ये सुनकर आंखों में आंसू लिए घर से निकल पड़ता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था। जंगल के रास्ते भोलू राम एक तालाब के किनारे पहुंचता है और वहां जाकर बैठ जाता है। आज पूरे दिन घर नहीं जाऊंगा, तब माँ को पता चलेगा हर वक्त मुझे सुनाती रहती हैं।
उदास भोलू राम तालाब के किनारे बैठा होता है, तभी जंगल से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और भोलू राम तालाब में कूद पड़ता है और तैरते हुए दूसरे छोर पर जा पहुंचता है, जहां उसे एक सुंदर सा महल दिखता है। ये मैं कहाँ आ गया? इतना बड़ा सुंदर महल मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और क्या इसके बारे में कोई जानता भी है? भोलू राम इतना कहता ही है, तभी महल का बड़ा सा दरवाजा अपने आप खुल जाता है और भोलू राम उस महल के अंदर प्रवेश करता है। अब महल का दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर की शान और शौकत देखकर भोलू राम की आंखें चकरा रही थी। इतना बड़ा महल और इतना सजा हुआ भी है, लेकिन यहाँ कोई है नहीं। जादुई महल में तुम्हारा स्वागत है। ये महल धरती का स्वर्ग महल है और ये उन्हें ही दिखता है जो नेक दिल होते हैं। जादुई महल? अच्छा, तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे लजीज पकवान खाने हैं। भोलू राम के इतना बोलते ही ताली बजाने की आवाज आती है और भोलू राम के सामने तरह तरह के पकवान थे। अब भोलू राम बैठकर स्वाद लेकर उस भोजन को खाता है। कैसा लगा पकवान? इस जादुई महल में तुम जितने दिन चाहो रह सकते हो और जो चाहो वो पा सकते हो। बस तुम्हें एक हुक्म करना है, लेकिन तुम्हें इस महल से बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं। अब मैं यहाँ से लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। और बाहर कौन जाना चाहता है? अभी तो मुझे नींद आ रही है। मेरे लिए आरामदायक बिस्तर लाया जाए। भोलू राम के इतना खाने के बाद ताली की आवाज आती है और भोलू राम के सामने आरामदायक बिस्तर लग जाता है, जिस पर भोलू राम आराम करता है। इधर मंदाकिनी का रो रो कर बुरा हाल था। अरे कलावती बहन, क्या बताऊं, मैंने उसे मारा पीटा। उसके पैसे कुलदीप और उसके दोस्तों ने छीन लिए थे। अब गुस्से में घर छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। कल परसों मुझे भी कह रहा था कि आप दूध में पानी मिलाते हो, ऐसा मेरी माँ ने कहा है। तेरा बेटा तो एक नंबर का मूर्ख है। होगा कहीं आ जाएगा रोना धोना बंद कर। अरे कैसा भी था तो मेरा बेटा था, ना जाने कहाँ गया। अगर जंगल गया होगा तो जंगली जानवर उसे जरूर खा जाएंगे। मैं तो बस उसे ये कहती थी कि इस मतलबी दुनिया में थोड़ा सा होशियार बन, लेकिन वो भोला का भोला रह गया। इधर भोलू राम आराम से सोया होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। भोलू राम तो अब अपने घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसका जो मन होता वही मंगवाकर खाता, आराम करता और उस महल में घूमा करता। उस महल में उस आवाज के अलावा कोई भी नहीं था। इधर मंदाकिनी दिन ब दिन अपने बेटे को याद करके रोए जा रही थी। प्रभु, न जाने मेरा भोला भाला बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा। आप उसे सही सलामत घर वापस भेज दीजिए। अरे तुम लोगों को पता चला? भोलू राम घर छोड़कर चला गया। मंदाकिनी काकी ने उसे पीटा होगा और वो घर छोड़कर चला गया। अरे वो तो था ही मूर्ख, एक ना एक दिन किसी के हाथों मारा जाता। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। अब भोलू राम को उसकी माँ की याद आती है। पूरे दिन सोना खाना बहुत हो चुका था। इस शानो शौकत और इस सुंदर से महल को देखकर किसी का भी मन यहाँ से जाने का नहीं करता, और अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो वो अगले ही पल यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता। जिस तरह से तुमने 1 महीने यहाँ बिताए हैं, उसी तरह से यहाँ आने वाले लोग सालों बिता देते हैं। मेरे मन में लालच आ गया था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने 1 महीने अपनी माँ के बिना कैसे बिता लिए? नहीं, मुझे जाना ही होगा। हाँ, तुम जा सकते हो, लेकिन इस जादुई महल ने तुम्हें भी अपने बस में कर ही लिया था। इसी बात का तो दुख है मुझे कि मैं इस सुंदर से महल के आराम को देखकर अपने परिवार को कैसे भूल गया। अब भोलू राम उस महल से बाहर आता है और समुद्र पार कर अपने गांव आ जाता है और अपनी माँ को जादुई महल के बारे में सब कुछ बताता है। उस महल को देखकर मैं उसके बाहर ही नहीं आ पा रहा था माँ। मैंने आपके बिना 1 महीना बिता दिया सिर्फ उस जादुई महल के ऐशो आराम को देखकर। मुझे माफ कर दो माँ।
देर से ही सही, लेकिन तू घर तो लौटा। मुझे तो लगा था मैंने अपने बेटे को खो दिया। मुझे कोई ऐसा आराम नहीं चाहिए। आपके हाथों से पिटकर आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। एक पल को तो मुझे लगा था मैंने अपनी माँ को खो दिया है। अब मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना कहकर भोलूराम अपनी माँ से लिपट कर रोने लगता है और मंदाकिनी भी अपने बेटे को गले से लगा लेती है। और रही बात जादुई महल की, तो उस जादुई महल में सिर्फ ऐशो आराम था, लेकिन वहां और बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी।